हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट बेसिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, वी ऑल नो, जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसका मेन पर्पस इंफॉर्मेशन को शेयर करना और कम्युनिकेशन को ईजी बनाना होता है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में ईमेल्स भेजने, इंफॉर्मेशन सर्च करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरनेट के मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहले वेबसाइट्स और वेब पेजेस। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट्स और वेब पेजेस का यूज़ होता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को एक्सेस करने और डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी एंड सो मैनी अदर्स। सर्च इंजन्स की बात करते हैं। सर्च इंजन्स का यूज़ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए होता है। आप बस कीवर्ड टाइप करते हो और सर्च इंजन रेलेवेंट वेबसाइट्स की लिस्ट शो कर देता है। फॉर एग्जांपल बिंगो, याहू या गूगल, और भी काफ़ी। ईमेल की बात करते हैं। देखिए, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम है जो फास्ट और एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जीमेल, आउटलुक। ओके, बेसिकली जीमेल ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ लोगों से कनेक्ट होने, इन्फॉर्मेशन शेयर करने और कम्युनिकेशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आईपी एड्रेस की बात करते हैं। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, राइट। ये एड्रेस डेटा पैकेट्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज की देखते हैं। सबसे पहले www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में देखते हैं। देखिए, www एक सर्विस है जो इंटरनेट के थ्रू वेब पेजेस को एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल लार्ज फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के थ्रू वॉइस और वीडियो कॉल्स करने की टेक्नोलॉजी को वॉइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूम या स्काइप। नाउ अभी हमें देखना है कि कैसे काम करता है। जब आप किसी वेब पेज का यूआरएल ब्राउज़र में टाइप करते हो तो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है। सर्वर उस वेब पेज की इन्फॉर्मेशन को पैकेट्स की फॉर्म में भेजता है। ये पैकेट्स आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं जहां ब्राउज़र उन्हें एक रीडेबल वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है। नाउ इंटरनेट यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? वी ऑल नो, बट स्टिल वी विल डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन एक्सेस सबसे पहले देखेंगे। हर टॉपिक पर नॉलेज इजीली अवेलेबल होती है। कम्युनिकेशन, ईमेल्स, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉल से कम्युनिकेशन फास्ट होता है। एंटरटेनमेंट, मूवीज़, म्यूज़िक, गेम्स और सोशल मीडिया सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग, शॉपिंग एंड एजुकेशन जैसे काम घर बैठे हो सकते हैं। सेफ्टी टिप्स फॉर इंटरनेट यूज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें। पब्लिक वाईफाई यूज़ करते वक्त कॉशियस रहें। एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल्स ओपन करने से बचना चाहिए। वी ऑल नो, राइट। तो अभी हम देखेंगे बेसिक मैकेनिज्म फॉर इंटरनेट वर्किंग। इस पे बात करते हैं। इंटरनेट काम कैसे करता है, इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रोसेसेस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। सबसे पहला है क्लाइंट और सर्वर मॉडल। इंटरनेट का काम क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। क्लाइंट ये यूज़र का डिवाइस होता है, लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन, जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन या सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। सर्वर ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने ब्राउज़र में www.google.com टाइप करते हो, आपका डिवाइस क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है और गूगल का सर्वर उसका रिस्पॉन्स वेब पेज पर वापस भेज देता है। ओके, दिस इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल। सेकेंड, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 जो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है और डेटा पैकेट्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प कर देता है। ओके, नाउ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल लाइक google.com टाइप करते हैं तो इंटरनेट यूज़ करता है डीएनएस का। ओके, नाउ डोमेन नेम सिस्टम ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने टाइप किया www.google.com, डीएनएस इसको कन्वर्ट करेगा एक आईपी एड्रेस में जिसके थ्रू सर्वर से कनेक्ट हो पाए।
डेटा पैकेट्स और पैकेट स्विचिंग, हर डेटा जैसे एक वेब पेज, ईमेल, वीडियो छोटे पैकेट्स में तोड़ दिए जाते हैं। सो ये पैकेट डिफरेंट रूट से ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो डेस्टिनेशन पर ये पैकेट्स दोबारा कंबाइन होकर ओरिजिनल डेटा बनाते हैं। ओके, नाउ प्रोटोकॉल्स। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपने स्कूलिंग जब करी होगी तभी आपने समझा होगा। वेबसाइट्स और ब्राउज़र्स के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए तो कोई इंटरनेट काम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो या प्रोटोकॉल्स जो होते हैं फॉलो करता है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा पैकेट्स को प्रॉपरली सेंड और रिसीव करने के लिए। FTP फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र करने के लिए। राउटर और मॉडेम, राउटर नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डेटा को करेक्ट रूट से फॉरवर्ड करता है। मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क और आपके लोकल नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन को इनेबल कर देता है। नाउ रिक्वेस्ट पास कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यूज़र रिक्वेस्ट, जब आप एक URL टाइप करते हैं तो या कोई ओपन करते हैं या कोई ऐप ओपन कर लेते हैं, आपका डिवाइस से रिक्वेस्ट बनाता है। DNS रेजोल्यूशन DNS और URL को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। राउटर और ISP, आपकी रिक्वेस्ट राउटर के थ्रू आपके ISP तक पहुंचती है। ISP आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। सर्वर रिस्पॉन्स ISP रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंचाता है। ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लाइक वेब पेज, फाइल एक्सेट्रा डेटा पैकेट्स में भेज देता है। डेटा डिलीवरी, ये डेटा पैकेट्स आपके डिवाइस तक लौट आते हैं जहां ब्राउज़र या ऐप उन्हें रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं IP एड्रेस के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर डिवाइस को इंटरनेट या किसी नेटवर्क पर पहचानता है। हर डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या सर्वर, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक IP एड्रेस का यूज़ करता है। अब हम IPv4, 6 और 12 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 सबसे पुराना और वाइडली यूज्ड वर्जन है जो 1980 से चल रहा है। ये 32 बिट एड्रेस का यूज़ करता है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.1। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? एड्रेस रेंज 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक। टोटल एड्रेस 4.3 बिलियन अप्रॉक्स, लेकिन ये सफिशिएंट रही है क्योंकि इंटरनेट यूज़र्स और डिवाइसेस की तादाद रैपिडली बढ़ रही है। सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट। लिमिटेशन, अवेलेबल IP एड्रेसेस कम पड़ गए हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ओके, IPv6 अपडेटेड वर्जन है जो IPv4 की लिमिटेशंस को ओवरकम कर देता है। 128 बिट एड्रेस का यूज़ करता है जो ज़्यादा यूनिक IP एड्रेस जनरेट कर सकता है। ओके, एड्रेस रेंज अप्रॉक्स 3.4 × 10 होल स्क्वायर 38 यूनिक एड्रेसेस, काफ़ी ज़्यादा। मोर एफिशिएंट राउटिंग, IPv6 नेटवर्क पर डेटा फास्टर और एफिशिएंटली ट्रैवल करता है। नो नीड फॉर नेट। IPv4 में डिवाइसेस को एक ही पब्लिक IP शेयर करने के लिए नेट का यूज़ होता है जो अब IPv6 में ज़रूरत नहीं, तो ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है ना। IPv12 एक मिथ है या रियलिटी है? अभी तक तो ऑफिशियली IPv12 एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरनेट प्रोटोकॉल के इवोल्यूशन अभी 6 तक ही है, लेकिन 12 का जिक्र कहीं कहीं पर फ्यूचर प्रोटोकॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी होता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो इसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन अब तक डेवलप तो नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में न्यू प्रोटोकॉल्स आए जो IPv6 के बाद नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स के लिए हो सकते हैं। ओके, सो वाइडली यूज़ हो रहा है IPv4, लेकिन ग्रेजुअली 6 पर शिफ्ट हो रहा है। 6 फ्यूचर के लिए बेटर सोल्यूशन है जहाँ बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को स्मूथली कनेक्ट किया जा सके। 12 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर प्रोटोकॉल्स को रेफर करता है, पर इसका अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।